सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग। आपको बताते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कठिन समय हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी वास्तविक शक्तियों से अवगत कराता है। इसलिए समय की पहचान होना बेहद आवश्यक है। देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में कुछ भी करने के लिए संकल्प और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा जो हमें मिलती है विचारों से, और विचारों को प्रबलता मिलती है उन शब्दों से जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं आज का सुभाषित, वो अनमोल वचन जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। कामं कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अधैनमपरः कामस्तृष्णा विद्यते बाणवत्। कामना करने वाले मनुष्य की एक कामना जब पूर्ण होती है तो दूसरी कामना उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः तृष्णा बाण के समान तीक्ष्ण प्रहार करती है। अतः व्यक्ति को अधिक कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए। When one wish of a person who wishes is fulfilled, another wish appears. In fact, craving strikes as sharp as an arrow, so one should not wish or desire more. श्रीमद् भगवद गीता धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि विश्व को नई राह दिखाने वाला प्रेरक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का विशेष महत्व बताया गया है। ये कहा गया है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए बाध्य है। इसलिए कर्म करते समय हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं उस पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन उस कर्म का परिणाम क्या होगा इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में देखते हैं कि हमारे सहयोगी श्री नारायण दत्त मिश्र ला रहे हैं भगवद गीता की विशेषताओं पर आधारित कुछ ऐसे अनमोल विचार जिससे हम सबको प्रेरणा मिल सकती है। क्या है आज भगवद गीता की इस श्रृंखला में, आइए देखते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई या कही गई उक्तियां या सूक्तियां या फिर कहें श्लोक मालाएं, जो बनाती हैं श्रीमद् भगवद गीता को युगातीत एक विलक्षण शास्त्र, जिसका एक एक शब्द परिपूर्ण है सदुपदेश से, प्रेरणा से। तो अब बिना किसी विलंब के भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी विशेष श्रृंखला में प्रेरणा स्वरूपा भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की प्रेरणा परकता के बारे में क्रमानुसार आज बात कर लेते हैं इसके तृतीय और चतुर्थ अध्यायों के बारे में।
इन 2 अध्यायों का सिंहावलोकन और बहुत ही संक्षेप में इनकी विशेषताओं और हर युग में भी प्रासंगिक और प्रेरक बने रहने वाले कुछ अंशों की बात हम आरंभ करें, उससे पहले यह जान ले कि तृतीय अध्याय में कुल श्लोक हैं 43। उच्चारणार्थ तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक के शुद्ध उच्चारण हेतु अभी प्रयास कर सकते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। वस्तुतः तृतीय अध्याय का नामांतर है कर्मयोग, जहां भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें कर्म और सेवा के महत्व को समझाते हुए यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निष्काम कर्म करना चाहिए। और अब बात चतुर्थ अध्याय की, जिसका नामांतर है ज्ञान योग। और इस अध्याय का यह श्लोक है बहुत प्रसिद्ध। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इस चतुर्थ अध्याय में जहां कुल श्लोक 42 प्राप्त होते हैं और इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से श्रेष्ठता की बातें सिखलाई हैं। इसमें ज्ञान की अधिक महत्ता पर बल दिया गया है, लेकिन साकार कर्मयोग का भी समर्थन किया गया है। इस अध्याय में कर्मयोगी की गुणवत्ता और भगवान की विविध शक्तियों के बारे में भी चर्चा होती है। और क्या है विशेष भगवद गीता के इन 2 अध्यायों में, यह जान लेते हैं। तृतीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है, आप मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना कार्य किए एक भी क्षण रह सकता है, अतः कार्य का रहस्य समझे। कार्य हमारे निर्णयों पर आधार होते हैं, निर्णय हमारे बुद्धि से जुड़ित है। अगर हमें समझ में आता है कि क्या ठीक है क्या गलत है और हम ठीक को चुने, तब हमारा जिंदगी श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ का अनुसरण सारा समाज करता है। तो इसीलिए ठीक कार्य करने के लिए हमें हमारे इंद्रियों को संयम में लाना है, मन को शांत करना है और बुद्धि को ठीक और गलत का विवेक शक्ति देना पड़ेगा। और तब चतुर्थ अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आपका रहस्य क्या है, आप हैं कौन। तब श्री कृष्ण उनको वो प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, और ये समझाते हैं समाज को कि सब कुछ सृष्टि यहाँ पे धर्म के लिए संस्थापित है। इसीलिए सबसे मूल है कि इंसान अपना स्वधर्म को जाने कि वो है कौन, वो यहाँ क्यों आए हैं और उनको करना क्या है। और इस सब के लिए उनको सद ज्ञान का आवश्यक है। और जितना इंसान खुद को जानेगा उतना उनका जिंदगी सदमार्ग पर चलेगी। और अब कवि सुशील की काव्य शैली में प्रस्तुत है इन 2 अध्यायों अर्थात तृतीय और चतुर्थ अध्यायों का सार स्वरूप। करती है आसक्ति मनुज की जग में दुखदाई उत्कर्ष, निरासक्त हो कर्म निरत जो मिलता उसको अविरल हर्ष। सकल लोक कल्याण हेतु जो करते रहते कर्म महान, वे उत्तम जन आदर पाते बोले अर्जुन से भगवान। विविध रूप धर निखिल विश्व पर करते रिपु जब अत्याचार, तब अर्जुन में विविध रूप धर करता हूं उनका संहार। ज्ञान युक्त हो कर्म निरत हो मैं कहता हूं उसको मान, ज्ञानानल से युक्त मनुज के पापों का होता अवसान। तो आज हमने बात की श्रीमद् भगवद गीता के 3 और 4 अध्यायों के बारे में। कल हम इसी समय आपसे बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें और 6ठे अध्यायों के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन में ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्व होती है स्मृतियों की। ये कहा जाता है कि हमारा जीवन स्मृतियों का संग्रह है। ऐसे में कुछ अच्छी यादें होती हैं जो मनुष्य को प्रसन्नता देती हैं, वहीं कुछ यादें बहुत अच्छी नहीं होती और ऐसी स्मृतियां हमारे जीवन में सबक या सीख लेकर आती हैं। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग और ख़ास तौर पर युवा हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे बढ़ाई जा सकती है अपनी स्मरण शक्ति। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है।
मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक होती है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। जो स्मरण शक्ति है ये हमारी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेमोरी की डिजीज़ हैं जैसे डिमेंशिया है या अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है, उसके कुछ कारण तो रिवर्सिबल हैं, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है। इन सब की वजह से भी हमारी मेमोरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है या भूलने की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बिनाइन फॉरगेटफुलनेस है, जिसको हम ये कहते हैं कि आप चाबी रख के भूल गए, चश्मा रख के भूल गए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हो सकती हैं एक सर्टन एज के बाद, जिसको हम मेमोरी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। ये बिनाइन चीज़ है और सभी के साथ होती हैं, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारी जीवन शैली काफ़ी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार कई घंटों तक काम करना और कई तरह के कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं की अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, कई काम एक साथ करने में कार्य ठीक से न हो पाना, तनाव और अवसाद, नींद पूरी न होना, अनियंत्रित जीवन शैली, कुछ दवाएं, असंतुलित आहार का सेवन, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान, हार्मोन का असंतुलन, एकाग्रता की कमी और याददाश्त में कमी की समस्या, ये सभी कारक हमारी स्मरण शक्ति या स्मृति को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका। और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में लाके इसको कम करना चाहिए। और लाइफ में जो टास्क हैं आपके, उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आपको। चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फ़ोन पे अपने अपॉइंटमेंट्स रखें, अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं, तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना को कितनी रुचि व महत्व दिया है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में व्यक्ति या घटना को याद करना आसान हो जाता है। अच्छी स्मरण शक्ति स्कूल, कॉलेज या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आती है। इसकी मदद से हम नई व उन्नत तकनीकों व परिवर्तनों को तेजी से ग्रहण कर पाते हैं। कि हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक्टिव रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, अगर अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी मिनरल्स वाली डाइट लेंगे, आप अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज़ की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे, तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। मानव शरीर की संरचना एक सुपर कंप्यूटर जैसी है। मस्तिष्क की स्मृति की शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यजनक कर देती है। दशकों से मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की स्मरण शक्ति पर खोज कर रहे हैं और उसको अद्भुत बताया गया है। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है। स्वस्थ जीवन शैली स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।
अगर ये माना जाए कि मस्तिष्क हमारे लिए सुपर कंप्यूटर है, तो हमारा चेहरा यानी मनुष्य का जो चेहरा होता है वो एक आईने की तरह होता है, जिसमें झलक होती है उसके व्यक्तित्व की, उसके मन की। अगर मन अशांत है तो कहा जाता है वैसे ही भाव चेहरे पर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी त्वचा स्वास्थ्य का आईना मानी गई है। सेहत कैसी है इसका पता त्वचा से चलाया जा सकता है। त्वचा का कार्य सिर्फ सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ये बताती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना सही है। आजकल की जीवन शैली में बहुत से ऐसे कारक हैं जो हमारी त्वचा का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे कारक हैं जो त्वचा को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से त्वचा बेजान हो जाती है, उसका निखार चला जाता है। अगर आपको निखरी त्वचा चाहिए तो आपको बहुत आवश्यक है कि आहार पर ध्यान दें और ख़ास तौर पर योग करें। तो आइए देखते हैं आज की कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो आपके त्वचा के निखार को बेहतर कर सकती हैं। नमस्ते, मैं अंकिता सूद। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी के चेहरों पे एक बड़ी प्यारी सी चमक आने वाली है, और वो भी कौन सी? योगिक शाइन। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कुछ ऐसी सिंपल बट इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स बताने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि अरे वाह, चेहरे में एक अलग सी रौनक आ गई है। लोगों को लगेगा कि लाइट हमें जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा ही एक लाइट की तरह बन जाता है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, ये सब हमारे चेहरे को मुरझाने से लग गया है। हमारा पोल्यूशन जो है वो इतना बढ़ गया है, स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर रही है। तो कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं? आइए सीखते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स। तो क्या आप रेडी हैं चेहरे पे एक अच्छा सा निखार लाने के लिए? हम लोग शुरुआत करते हैं पहली टेक्निक, जिसका नाम है कपाल रंध्र धौती। हमने जेंटली अपने फेस की मसाज करनी शुरू करनी है, माथे पर धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ, हल्के हल्के प्रेशर के साथ। और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के आपने अपने चेहरे को ढक देना है, और साथ में डीप ब्रीदिंग। वाह, आपके चेहरे पे तो एक बढ़िया सी निखार आ गई है, आप ग्लो कर रहे हैं। और ग्लो चाहिए तो चलिए जानते हैं गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। चमकती हुई त्वचा पाने के लिए एक तो मुंह पे बार बार हाथ न लगाएं, मुंह को कम से कम 2 बार ज़रूर धोएं पानी से। पीने के लिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा लें। खाने में ध्यान दें कि आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, और हल्की सवेरे की धूप फेस पर लें। इन सारी चीज़ों की वजह से त्वचा अच्छी ही रहेगी। नमस्कार। जिस तरह योग करने से और सही आहार लेने से त्वचा का निखार बढ़ता है, वैसे ही समझ और ज्ञान से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। संस्कृत का ज्ञान आपसे साझा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुप्रभातम। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और ये कहें कि हमारी संस्कृति की पहचान है। तो आइए संस्कृत बोलें, सीखें और सिखाएं। देखते हैं आज संस्कृत पाठशाला में क्या लेकर आए हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः, स्वागतम। संस्कृत की पाठशाला के कार्यक्रमों को देखते हुए अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हाय, हेलो इत्यादि आपसी शिष्टाचार में मिलते हुए
या आपस में ग्रीट करते हुए नमो नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्वागतम तो हिंदी का स्वागत है ही। आइए संस्कृत सीखने के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं आज का पाठ। पिछले अंक में हमने वह माँ है, वह डॉक्टर है, वह हीरोइन है, इस प्रकार के वाक्यों को संस्कृत में सीखा था और वाक्य बनाए थे सा माता, सा वैद्या, सा नायिका इत्यादि। अब इन्हीं वाक्यों में वह के स्थान पर यह रखकर हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं। वाक्य है यह बालिका है, तो संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा एषा बालिका, एषा बालिका। पुल्लिंग में हमने एषः शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए और पास खड़ी महिला या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए एषा इस पद का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए अब इसी का और अभ्यास करते हैं। शब्द है बालिका, एषा बालिका, यह बालिका है। महिला, एषा महिला, यह महिला है। गायिका, गायिका का अर्थ होता है सिंगर, एषा गायिका, यह गायिका है। अध्यापिका, एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, टीचर है। सेविका, एषा सेविका। देशभक्ता, एषा देशभक्ता। माता, एषा माता। वैद्या, एषा वैद्या। नायिका, एषा नायिका, नायिका मतलब हीरोइन। पाचिका, एषा पाचिका। जननी, एषा जननी। सहोदरी, एषा सहोदरी, सहोदरी अर्थात बहन। भगिनी, एषा भगिनी, भगिनी का भी अर्थ बहन होता है, सिस्टर। युवती, एषा युवती। नर्तकी, एषा नर्तकी, नर्तकी अर्थात डांसर। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एषा शब्द का प्रयोग हमेशा समीप में स्थित स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही होगा। दूर स्थित स्त्रीलिंग शब्द के साथ सा इस पद का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, वह माता है, यह पुत्री है, तो इसके लिए हम संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सा माता, एषा पुत्री। और एक उदाहरण देख लीजिए, वह अध्यापिका है, यह छात्रा है। सा अध्यापिका, एषा छात्रा। मित्रों, अब तक के अंकों में आप संस्कृत में वर्णमाला, अपना नाम बताना, किसी का नाम पूछना, सह, सा, एषः, एषा आदि सीख चुके हैं। इन सभी का प्रयोग करते हुए अब आप 5 या 6 वाक्य आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मम नाम गवीशः, भवतः नाम किम। यदि कोई महिला कहे तो मम नाम सत्यप्रिया, भवत्याः नाम किम। भवतः जब किसी आप पुरुष से पूछेंगे और भवत्याः जब किसी महिला से पूछेंगे। सह का प्रयोग, सह नायकः, एषः सेवकः, वह हीरो है और यह सर्वेंट है। सा माता, एषा पुत्री, वह माता है, यह पुत्री है। इन्हीं वाक्यों को क्रम से बोलते हुए करते रहिए अभ्यास। पुनः मिलेंगे संस्कृत पाठशाला में, तब तक के लिए नमस्कार। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन पहाड़ी आंचल वाले सोनभद्र जनपद में वर्ष भर पानी की समस्या बनी रहती है। वैसे तो यहाँ का जिला प्रशासन और कॉरपोरेट घराने के लोग जल संरक्षण के क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कार्यरत हैं। ये बूंद बूंद बचाकर जो भूमि का जल स्तर है उसे रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं और साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।
सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुसही गांव के रहने वाले हैं 70 वर्षीय डॉक्टर जयनारायण तिवारी। डॉक्टर तिवारी पिछले 5 सालों से अपने सहयोगियों के साथ वर्षा के जल और घरेलू उपयोग से निकलने वाले पानी को संरक्षित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग अपनी बागवानी को सिंचित करने के लिए भी कर रहे हैं। श्री तिवारी इसी पानी से अपने 2 बीघा के परिसर में मौसमी फल और सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी कर रहे हैं। डॉक्टर जयनारायण लोगों को एक एक बूंद के महत्व को तो समझाते हैं ही, साथ ही साथ पानी को संरक्षित करने के लाभ को भी लोगों को बताकर उनसे जल संरक्षण का संकल्प भी करवाते हैं। जिस फैक्ट्री का इंचार्ज था वहाँ पानी की बड़ी कमी थी। 7 बोर हम लोगों ने बनाए, उसमें केवल एक में 1-1.5 इंच पानी मिला। फिर ऐसा सिलसिला हुआ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया। वो भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। जायकवाड़ी एक डैम है, वहाँ से पानी आता है पाइप में, और मेरा 6 लोगों का परिवार, उसको केवल 500 से 1000 लीटर पानी प्रतिदिन मिलता था। अब ये पानी एक परिवार चलाने वाले को ही समझ में आएगा कि कितना कम और कितना कठिन होता है कि एक दिन पानी न आए तो उसी को बचा के रखना है दूसरे दिन के लिए। तभी से प्रेरणा आई कि अगर मैं कभी भी स्वतंत्र हो पाया तो मैं अपने लिए अपना पानी खुद बचा के रखूँगा। सोनभद्र में जहाँ गर्मियों में मैं हमेशा देखता था कि टैंकर चलते हैं और पूरी वाटर सप्लाई कुछ बोर से की जाती है, तो मुझे लगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं सोनभद्र में मुझे भी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना के करना चाहिए। और पहला कदम मेरा वही था कि मैंने एक करीब 30,000 लीटर का पानी का टैंक यहाँ बनवाया। 2018 से शुरू हुआ और जून में मैंने बना के रेडी कर दिया था कि अगली बरसात में मुझे पानी मिल जाए। जयनारायण तिवारी और उनके सहयोगी पुराने कुओं और निष्क्रिय पड़े बोरिंग्स के पास पिट का भी निर्माण करवाते हैं, जिससे इन जल स्रोतों में जल का स्तर सुधरता है और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगता है। पिट के निर्माण में पानी को गंध रहित और साफ रखने के लिए जलकुंभी के साथ साथ परंपरागत कोयला पत्थर और बालू का भी उपयोग किया जाता है। सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं जीवन में अगर सुखी रहना है तो 2 शक्तियों का होना बेहद महत्वपूर्ण है। पहली है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। समझ जो हमें मिलती है ज्ञान से। संस्कृति का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान और योग का ज्ञान हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।